सादर प्रणाम, जय भीम। साथियों, इससे पहले सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गुड्डन भैया को, जो कुंडा में रह कर के इतनी बड़ी हौसला रखने के बाद आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रखे। आपके हौसलों को सलाम। और मैं चाहूँगी कि ऐसे आप सभी लोग गुड्डन भैया का सहयोग कीजिए। जो राजतंत्र की जीवन जी रहे हैं कुंडा के लोग, कम से कम वो लोकतंत्र का जीवन जीने के काबिल हो जाएं। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी के 14 अप्रैल का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में रखा गया कार्यक्रम के आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अफसोस तो बहुत है कि मौजूदा सरकार में जो चल रही है नीतियाँ, वो तो हम सभी लोग जान रहे हैं, जो बताने की ज़रूरत भी है और बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत अब हमें अम्बेडकर साहब जी का जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, करना भी उचित है। और उसी के साथ साथ उनके विचारों को चलना सबसे बड़ी ज़रूरत है। उनके विचारों पे चलना ही नहीं, उनके द्वारा दी गई हक अधिकार को भी अपनाना जरूरी है। हमारे ही बहुजन समाज में जहां अम्बेडकर साहब जी कहे थे कि संगठित रहो, एक रहो, वहीं हमारे बहुजन समाज में लोग संगठन बनाए हुए चल रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे समाज की यह हो गई है कि हम लोग संगठित कम हो रहे हैं, संगठन ज्यादा बना रहे हैं। यह हमारे 85 बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। जहां हमें बहुजन समाज को सत्ता पे राज करना चाहिए था, वहीं आज 15% के लोग सत्ता पर राज कर रहे हैं। और हमें, आपको, हमारे महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं, हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं। अम्बेडकर साहब जी भी आज जिंदा होते तो और भी शर्मिंदा होते कि हमने इनके लिए संविधान दे के गया, हमने इनके लिए इतने हक अधिकार दे के गए। और आज संगठन बना बना करके हम लोग आपस में बटे हैं। और ये जो फर्जी ढोंगी बाबा बैठे हुए हो, हमारे महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं। जिन्हें पढ़ने की हिम्मत नहीं है, वो हमारे बाबाओं को गालियां दे रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, जिसका इतिहास गवाह है कि कोई भी बहन बेटियां उस जमाने में पढ़ती लिख नहीं थी। आज अम्बेडकर साहब जी की देन है कि हर समाज की लड़कियां पढ़ रही हैं और वो आगे बढ़ रही। यहाँ नहीं, भारत को छोड़ो, विदेशों में जाकर के पढ़ रही है और यही पढ़ रही है। और यही बहुजन समाज के लोगों को 5 किलो राशन दे करके आप उन्हें कह रहे हो हम दलितों के सहारा है। अरे कौन से आप दलितों के सहारा है? कौन से आप बहुजनों की सहारा कर रहे हैं? अगर आपको बहुजनों का ही साथ देना है तो आप शिक्षा को सस्ती क्यों नहीं कर देते हो? आप स्वास्थ्य को सस्ती क्यों नहीं कर देते हो? 5 किलो राशन दे करके हम पर एहसान लाद रहे हो। आज की जनता को सबक सीखना है, सबक लेनी है। एक होकर के किसी भी कीमत पे बहुजन समाज को एक होकर के सबसे पहले हमें बैठी हुई सत्ता पे चलने वाली सरकार को हटाना है। उसके बाद हमें अपनी सत्ता चलानी है। क्योंकि हमें अफसोस भी इस बात की है कि हमारे समाज के लोग सिर्फ भारत की ही शिक्षा क्यों ले रहे हैं। आप विदेशों में जाकर के शिक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप विदेशों में जाकर के बड़ी बड़ी नौकरियां क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ भारत में ही क्यों सीमित रह जा रहे हैं? जब आपको पता है कि हमारी अधिकार दबाई जा रही है, हम सबको पता है हमारा संविधान पूरी तरह से नहीं लागू हुई है, फिर हम लोग क्यों शांत बैठे हैं? हम लोग क्यों हजारों संगठन बना करके घूम फिर रहे हैं? नहीं, ऐसा आप करेंगे तो आज अम्बेडकर साहब जी के द्वारा दिया गया हक अधिकार स्वाभिमान संविधान भी सोच में पड़ जाएगी और सोच में पड़ गई है। साथियों, समय का बहुत अभाव है। हमारे बीच आप सभी लोग आए हैं, सभी को बोलने का मौका देना बहुत उचित है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी विचार रखेंगे, सभी लोग अपनी बातें रखेंगे। बस मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर बस एक ही निवेदन करूंगी कि आप लोग संगठित होइए, संगठन ज्यादा मत बनाइए। संगठन से हम सत्ता पे राज नहीं कर पाएंगे, संगठित होकर के सत्ता पे राज कर पाएंगे। शिक्षा बेशक
राधा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आभार बड़ी बहन अनुराधा अम्बेडकर जी, आपने